तो मेरा नाम है राजेश और बिजनेस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है बिजनेस के बारे में। इसमें मैं आपको 5 ऐसे खास तरह के बिजनेस बताऊंगा जिसमें आपको ना तो मार्केट रिसर्च करने की जरूरत है, ना आपको ये देखने की जरूरत है इसकी कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। यदि आज से अभी से आप इसकी शुरुआत करते हैं तो आने वाले समय में आप इसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है वो है पॉली हाउस फार्मिंग का। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि पॉली हाउस फार्मिंग से आप विभिन्न प्रकार के फूलों की फार्मिंग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियों की फार्मिंग कर सकते हैं, सलाद की फार्मिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पॉली हाउस फार्मिंग होती है उसमें कई तरीके की फार्मिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो मैं थोड़ी ब्रीफ में इनके बेनिफिट्स आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहला फायदा ये रहता है कि जो पॉली हाउस फार्मिंग का जो हम पॉली हाउस सेटअप करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। आप थोड़ी सी जगह में ही आप पॉली हाउस का सेटअप तैयार कर सकते हैं, है ना। आपको बहुत ज्यादा, आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत है, आपको 10-20 एकड़ की जमीन की जरूरत है। यदि आपके पास 1 एकड़ की जमीन है या उससे भी कम जमीन है, आपके पास छोटा सा प्लॉट भी है, तो उसमें भी आप छोटा सा सेटअप लगा के आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं ना। सबसे बड़ी चीज होती है शुरुआत करना। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं आप अपने सेटअप को बढ़ाते जाते हैं। दूसरा फायदा इसमें यह रहता है कि आप इस तरीके की सब्जियां का प्रोडक्शन कर पाते हैं, जिस तरीके से जैसे आपके सलाद वाले हुए, आपकी गोभी हुई, बैंगन हुए और इस तरीके की जो मौसमी जो सब्जियां होती हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आप बिना मौसम की सब्जियों को भी उगा सकते हैं, है ना। जो खुले में हम जो भी हम खेती करते हैं तो उसमें एक खास मौसम की जरूरत रहती है। जैसे मटर के लिए ठंडों का मौसम ही उपयुक्त रहता है, गाजर के लिए ठंडों का मौसम रहता है, भिंडी तोरई है तो ये गर्मियों के मौसम में लगती हैं। लेकिन पॉली हाउस फार्मिंग में हम क्या कंट्रोल वे में किसी भी जो भी आप फार्मिंग करें, चाहे सब्जी की करें, चाहे सलाद की करें, चाहे फूलों की करें, तो हम कंट्रोल वे में उसको वो मौसम प्रोवाइड करवाते हैं, आर्टिफिशियल मौसम प्रोवाइड करवाते हैं। हम अपनी सब्जियों को या जो भी आप फार्मिंग कर रहे हैं, जिन भी प्लांट की फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम 12 महीने में किसी भी 12 महीने में हम पूरे कोई भी फसल कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज ये रहती है कि आपको जो कि हम इसमें ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा आपको पानी की भी जरूरत नहीं रहती है ना। किसी भी मौसम में कोई भी आप सब्जी या फल का प्रोडक्शन कर पाते हैं और उनकी जो क्वालिटी रहती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की रहती है, ठीक है ना। दूसरी ये रहती है कि आपकी जो बाहर में दिक्कत ये रहती है, बहुत सारी जो क्लाइमेटिक जो चैलेंजेस होते हैं बाहर, जो खुले में हम खेती करते हैं उसमें बहुत सारी क्लाइमेटिक चीजें रहती हैं। जैसे कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो इनमें जो भी हम अपनी जो भी सब्जियां उगा रहे हैं या फसल कर रहे हैं तो उससे क्या खराब होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कंट्रोल सब चीजों को रखते हैं। चाहे उसमें गर्मी है तो हम उसको कूलिंग सिस्टम लगा के रखते हैं, ठंड है तो हम हीटिंग सिस्टम लगा के रखते हैं, है ना। और ये सारी जो क्लाइमेट को हम कंट्रोल वे में रखते हैं, है ना, तो जो प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है, किसी भी समय में हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये रहता है कि 12 महीने तक हम प्रोडक्शन ले पाते हैं। और चूंकि हम इसमें कई लेयर्स में हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, कई लेयर्स में फार्मिंग करते हैं। आपने लेयर फार्मिंग के बारे में सुना होगा, और यदि आपने नहीं सुना है तो इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो लेयर फार्मिंग करते हैं तो इसमें लेयर बाय लेयर हम एक ही एकड़ में 4-5 एकड़ के बराबर प्रोडक्शन कर पाते। तो इसमें कई सारे फायदे हो गए। देखिए, एक तो जगह की, आपको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको ऐसा कि मौसम को आपको देखना है कि भैया इस मौसम में कौन सा, बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं हो रही है, तो मौसम से बचाव होता है, जगह आपको कम लगती है। आपको जो पानी की समस्या, पानी हम ड्रिप इरिगेशन से लगाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पानी की भी, यानी पानी हमको बहुत कम मात्रा में लगता है ना। और जो होती है, जो भी हमारी जो क्वालिटी रहती है, हमारी जो भी हम वो फसल कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी रहती है। तो मार्केट में सेल करना भी बहुत ज्यादा ईजी रहता है। देखिए, आजकल सभी को एक ताजी हरी सब्जियां चाहिए, ताजे फल चाहिए, ताजा सलाद चाहिए, तो उन सारी चीजों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो वो यदि आप
इसको पॉली हाउस सेटअप करते हैं। क्योंकि ये शहर से, आप शहर के पास में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह की तो जरूरत रहती नहीं है। आप जो लैंड है होता है, आप लीज पर भी या आप किराए से लैंड को रिक्वायर कर सकते हैं, है ना। और फिर उसमें आप जो भी सेटअप लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी मार्केट के पास में है, तो आप तुरंत उसकी हार्वेस्टिंग करके तुरंत मार्केट में पहुंचा सकते हैं। और इस तरीके से जो भी आपको जो दाम मिलते हैं वो बहुत अच्छी मिलते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी फ्रेश रहती है, अच्छी रहती है, तो लोग लेना उसको पसंद करते हैं। आप सेल करने के लिए या तो डायरेक्ट अपने कस्टमर को जोड़ सकते हैं, या फिर आप जो भी जो थोक विक्रेता होते हैं तो उनसे आप जाके सेल कर सकते हैं। चूंकि क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है तो आपको बहुत आराम से वो सेल हो जाती है। तो आप एक थोड़ी सी जगह में इतना प्रोडक्शन ले पाते हैं जितनी कि आप खुले में उससे कम 4-5 गुना ज्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये पॉली हाउस फार्मिंग यदि आप सेटअप करते हैं तो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है आपके लिए, है ना। शुरुआत में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जरूर लगती है, मेहनत जरूर लगती है, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें कई गवर्नमेंट होती है सब्सिडी प्रदान करती हैं, तो आप उनका पता कर सकते हैं। आप शुरुआत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप शुरुआत करें, चाहे आपके पास कितनी भी जगह हो, आप उससे शुरुआत करिए, है ना। जैसे जैसे वो सेटअप होता जाता है, आप जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता जाता है, आप ग्रो करते जाते हैं, आप बड़ा सेटअप लगा सकते हैं, है ना। तो ये पहला हमारा बिजनेस आइडिया हुआ। नंबर 2, दूसरा बिजनेस आइडिया है हमारा दूध का बिजनेस। देखिए आजकल दूध की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसका इतना सप्लाई नहीं हो पा रही जितनी कि इसकी डिमांड है। आजकल सभी को शुद्ध दूध चाहिए। जहां मैं रह रहा हूँ या हमारे आप जहां पर भी मैं गया हूँ, दूसरी सिटियों में मैं गया हूँ, तो वहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो होती है शुद्ध दूध ना मिल पाने की, है ना। किसी को बच्चों के लिए चाहिए, खुद के लिए चाहिए, जो भी उनके लिए बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए शुद्ध दूध की जरूरत रहती है ना। शुद्ध दूध के लिए आजकल, है ना, जिस तरीके से हम देखते हैं कि कई खबरों में हम देखते हैं कि मिलावट वाली चीजें आजकल बहुत मार्केट में है। दूध है मिलावट वाला, घी है, तेल, इस तरीके की मिलावट मिलावट इसलिए क्योंकि इतना उनकी डिमांड इतनी ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो दूध के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, लेकिन चूंकि जनसंख्या हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी हमारे लिए कम पड़ रहा है। तो यदि आप इस बिजनेस में उतरते तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। आजकल लोग शुद्ध चीजों के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। मैंने दिल्ली में देखा है कि लोग, जो एक दुकान थी उसमें जो सरसों का तेल वो बेचता है एक, तो वो क्या करता है, वो ग्राहक के सामने सरसों का तेल निकालता है और उनको देता है। तो वहां पर उसकी इतनी डिमांड रहती है, इतनी भीड़ लगी रहती है। तो यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ और शुद्धता के साथ ये बिजनेस करते हो तो ये बहुत बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। आज यहीं पर, जहां पर मैं रह रहा हूँ, वहीं पर ही शुद्ध दूध की प्राइस इस वक्त 1 लीटर की लगभग 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक है। इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा है यदि आप इस बिजनेस को करते हैं। हालांकि शुरू में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जरूर लगता है और मेहनत तो है ही। मेहनत आपको हर किसी में ही करना पड़ेगी, चाहे आप ये बिजनेस करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, मेहनत तो सभी में लगती है। लेकिन ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस सेटअप हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कई जो हम कंपनियां हैं वो कितना ग्रो कर गई हैं। आप देख सकते हैं अमूल है, पूरी दूध और दूध से बने प्रोडक्टों को सेल कर करके कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है ना। तो ऐसा नहीं कि आप दूध अकेला का, दूध से रिलेटेड जो भी है, आप यदि शुद्ध घी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, और भी सारे जो प्रोडक्ट हैं, तो उनकी डिमांड हमेशा बहुत डिमांडिंग ये सेक्टर है। यदि आप इसमें उतरते हैं तो बहुत बढ़िया आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तीसरा हमारा जो बिजनेस है वो भी शुद्धता से जुड़ा हुआ है, वो है शुद्ध पानी का। देखिए यदि शुद्ध पानी का है, मतलब कि आरओ प्लांट यदि आप लगाते हैं तो ये भी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आज भी शुद्ध पानी के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल लोग, अब ऐसा नहीं है कि गांव के लोग गांव में हैं, शहर के लोग शहर में। आजकल लोग इधर से उधर माइग्रेट होते हैं। कोई शहर, एक शहर से दूसरे शहर नौकरी करने जा रहा है, बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, गाँव के लोग शहरों में आ रहे हैं। तो जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है तो शुद्ध पानी की सप्लाई भी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। वही गवर्नमेंट का एक ही सोच रहता है कि बरसात के जो पानी रहते हैं उनको वो स्टोर करते हैं बड़े बड़े डैमों में, फिर उनको टंकियों में सप्लाई करते हैं, उसके बाद आपके घरों में पहुंचाते। तो उसकी भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं रहती। लेकिन जो पानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जो बीमारियां रहती हैं, टाइफाइड है, हैजा है, पीलिया, बहुत सारी बीमारियां रहती हैं,
जो कि पानी से रिलेटेड होती हैं। तो आजकल लोग अवेयर हो गए हैं, तो उन्हें शुद्ध पानी चाहिए। अब चूंकि हर किसी घर में ना तो आरओ प्लांट लगा हुआ है, ना जो छोटे छोटे जो आरओ रहते हैं वो नहीं लगे हुए थे, और जो किराएदार हैं, जो ये लोग इधर उधर कहीं नौकरी के सिलसिले में, कहीं पढ़ाई के सिलसिले में, तो वो कहाँ से पानी लेंगे, है ना। तो उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, जो आरओ प्लांट से जाकर आप पानी लिया जाए। तो यदि आप इस आरओ प्लांट को सेटअप करते हैं तो बहुत ही अच्छा बिजनेस सेटअप हो सकता है। इसमें लोग शुद्ध पानी के लिए लाइनें लगा के रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने जो आरओ प्लांट लगाने के बाद तो जो गाड़ियां रहती हैं वो घर घर जाकर लोगों को शुद्ध पानी सप्लाई करती हैं, है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और ग्रोइंग बिजनेस है। इसमें क्या है, लोगों की जरूरत है ना, तो पानी की कभी खत्म हो सकती है, और शुद्ध पानी चाहिए, इसलिए इसमें। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। इसमें एक बार आप सेटअप लगवा देते, फिर तो आपको बस उसकी मेंटेनेंस जरूर देखना पड़ता है। इस आरओ प्लांट में मेंटेनेंस आप प्रॉपर रखिए, बराबर रखिए, उसका पीएच वगैरह पानी का प्रॉपर मेंटेन करके रखिए और लोगों को प्रोवाइड कीजिए, और इसमें हमेशा आप कस्टमर को कभी कमी नहीं मिलेगी, है ना। चौथा जो हमारा बिजनेस है वो है बच्चों के कपड़ों का बिजनेस। ये भी एक बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि इसमें कस्टमर बार बार आता है। वो इसलिए आता है कस्टमर बार बार क्योंकि जो बच्चों का जो साइज होता है, बच्चे ग्रोइंग फेज में रहते हैं, बच्चे लगातार बढ़ते रहते हैं। हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने में उनके बच्चों के साइज बदलते रहते हैं। तो इसमें जो कस्टमर होता है वो बार बार आपकी दुकान पे आता है। तो आप में इसमें 2 चीजों का ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ये होता है इसमें क्वालिटी को मेंटेन करना, और दूसरा ये रहता है कि आप प्राइस बहुत ज्यादा ना रखें, ठीक है ना। तो आप अच्छी क्वालिटी के कपड़े रखें, बहुत ज्यादा आप प्राइस ना रखें, और तीसरी चीज ये रहती है सभी जो वेराइटीज रखें। हर मौसम के हिसाब से वेराइटीज को आपको रखना, गर्मी के हिसाब से गर्मियों में रखें, ठंडों के हिसाब से ठंडों में रखें। उनके जूते, मोजे, रुमाल वगैरह जो सारी चीजें होती हैं वो आपको रखना चाहिए, है ना। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और इसमें आप जो कई मैन्युफैक्चरर होते हैं आपके दिल्ली में है, कई मैन्युफैक्चरर आपके साउथ में है, गुजरात में है, जो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं। यदि आप उनसे माल होलसेल में खरीदते हैं तो आपको अच्छे दाम में वो चीजें मिल जाती हैं। और आप यदि आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो यदि आप शुरुआती करना चाहते हैं, आप तो लोकल मार्केट से आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको प्राइस मार्जिन बहुत ज्यादा आपको नहीं रखना है, थोड़ा सा आप प्रॉफिट रखिए, अच्छी क्वालिटी रखिए, और फिर देखिए कितनी कस्टमर की लाइन आपकी दुकान पर लगी रहेगी। सबसे जो लास्ट वाला बिजनेस है वो है हमारा ऑनलाइन। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन चूंकि आप यदि आप युवा हैं तो टेक्निकल सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। देखिए, लोग जिस तरीके से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आजकल लोग हर चीज को तुरंत ऑनलाइन खरीदते हैं। उसमें यदि आप शूज की करते हैं, आप बैग की करते हैं, है ना, जो लेदर के बैग होते हैं, शूज होते हैं, इनकी यदि आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो ये भी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। देखिए, आप मैन्युफैक्चरर होते हैं, आपके यूपी में बहुत मैन्युफैक्चरर हैं, दिल्ली में है मैन्युफैक्चरर, साउथ में भी कुछ एरिया में मैन्युफैक्चरर है, जो कि लेदर की चीजों का प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ना। तो उसमें शूज होते हैं, लेदर की जैकेट्स होती हैं, बेल्ट होते हैं, पर्स होते हैं। इनमें से आप कोई भी एक प्रोडक्ट, आपको सारे प्रोडक्ट नहीं चुनने हैं, है ना। आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट को चूज करना है, उनको होलसेल मार्केट से खरीदना है। यदि आप उसको ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप ब्रांड बना सकते हैं, अपना लोगो लगवा सकते हैं। ब्रांड के लिए आप जो ट्रेडमार्क लिए जाते हैं वो आप ले सकते हैं, है ना। और उनकी आप जो भी आपके जो फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जो बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप सेल आउट कर सकते हैं। आपके लिए कुछ 2-3 चीजों की इसमें ज्यादा जरूरत रहती है। एक तो अच्छी फोटोग्राफी होनी चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं ऑनलाइन, उसकी बढ़िया आप शानदार फोटोग्राफी करवाइए, शानदार उसको लिस्टिंग कीजिए। उसकी जो सारी जानकारी उसमें होनी चाहिए, कितनी साइज का है, कौन सा उसमें मटेरियल यूज किया गया है ना, और किस किस साइज के अवेलेबल हैं, कौन कौन से रंग उसमें उपलब्ध है। वो सारी चीजें आपको पूरी डिटेल होना चाहिए, ताकि कस्टमर पूरी चीज से सेटिस्फाइड हो सके, है ना।
तो ये इस तरीके से, और आप कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज करना, आपको सारे प्रोडक्ट नहीं लेना है, आपको धीरे धीरे ग्रो करना है ना। ऑनलाइन बिजनेस में धीरे धीरे ग्रो होता है, एकदम से आपको ना तो ऑर्डर आने लगते हैं, ना ही आप चीजों को मैनेज कर पाए। तो धीरे धीरे आप ग्रो कर पाएंगे, और जब जैसे ऑर्डर आने लगेंगे आप अपनी चीजों को ज्यादा मंगवाएंगे और ज्यादा उनको लिस्टिंग कर सकते हैं। फिर आप दूसरी चीजें भी लिस्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने शूज की किया है तो आप पर्स कर सकते हैं, बैग कर सकते हैं, इस तरीके से आप धीरे धीरे उसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो 5 मैंने बिजनेस आइडिया बताए हैं वो बहुत ही डिमांडिंग है, और यदि आप 2025 से शुरुआत करते हैं तो आने वाले समय में आप अच्छा इसमें कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहला हमने देखा था वो होता पॉली हाउस फार्मिंग का। नंबर 2 पे हमने देखा था जो दूध या दूध डेयरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनका बिजनेस। तीसरा हमने देखा था बच्चों के जो कपड़े हैं उनसे रिलेटेड बिजनेस। चौथा था आप जो आरओ वाटर प्लांट होता है उसका बिजनेस। और 5वां हमने देखा था ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस। तो इस तरीके से इनमें से आप कोई भी एक अपनी बजट के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपने मार्केट के हिसाब से, जो भी आप ये इतना देख सकते हैं कि किन चीजों की ज्यादा डिमांड है। वैसे तो ये सारी चीजें डिमांडिंग, और आप इनमें से कोई सा भी चुनते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इन सारे बिजनेस के बारे में और डिटेल जानना चाहते हो और डिटेल समझना चाहते हैं तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, है ना। आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें इनके बारे में और डिटेल में चाहिए। वैसे मैं इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता ही रहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगा आपको नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। धन्यवाद।